प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, सक्सेस चंद्रा के इस YouTube चैनल में आप सभी छात्रों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर 4 लेकर आया हूं, जो बिहार बोर्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले मैं 3 मॉडल सेट लोड कर दिया हूं। अगर वो अभी तक ने नहीं देखे हैं तो उसे भी एक बार ज़रूर देखें। उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या तो सभी छात्र जो है क्लास 12 के ध्यान से देखेंगे और वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे। ज़रूर जो है आपको आगामी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा और अच्छे अंक करेंगे, 90 प्लस आएगा, याद रखें। आगे हम बढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वह है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो यह बातचीत क्या है, तो यह एक ललित निबंध। यह जो है मॉडल सेट 1 में भी दिया हुआ था कि यह ललित एक निबंध है। क्या, तो बातचीत, याद रखेंगे। आगे है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन है। तो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है वह है ऊषा। ऊषा जो है खूब प्राकृतिक के बारे में बताया गया है कि सूर्य किस समय उगता है, कैसा रंग होता है, कहाँ क्या है, सारे चीज़ों को उसमें वर्णन किया गया। अगला अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो अर्धनारीश्वर जो है निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है, जो शिव जी का कल्पित रूप है, यानी आधा नारी और आधा पुरुष का है, यानी ईश्वर का है, शिव भगवान के जो है रूप है, और आधा पार्वती जी का रूप है, याद रखेंगे। प्रगीत और समाज के बारे में पूछा गया है। तो प्रगीत और समाज किनकी रचना है। तो प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है, याद रखेंगे। इसका बी सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात कर लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तिरिच के रचनाकार कौन है। तो तिरिच के रचनाकार उदय प्रकाश है। अज्ञा जी है रोज पाठ लिखे हैं। जे कृष्ण मूर्ति ने शिक्षा के बारे में लिखे। मोहन राकेश सिपाही की माल लिखे हैं इनका, लेकिन यहाँ तिरिच की बात हुई है तो उदय प्रकाश इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जूठन लिखे हैं, जूठन, याद रखेंगे। पाठ्य पुस्तक जो दिगंत भाग 2 कक्षा 12 के लिए है किताब, उसी का सारा पाठ लेसन से यह पाठ ये सब लिखा गया है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो यह मलयज है। मलयज है जो डायरी लिखा करते थे, उन्हीं में अपना जो है दुख व्यक्त की है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो यह है भगत सिंह। यह क्या कौन है, तो भगत सिंह। ओ सादा नीरा के लेखक कौन है। तो यह है जगदीश चंद्र माथुर। ओ सादा नीरा एक गंडक को निमित्त मानकर लिखा गया है। गंडक के आसपास में जो बसे लोग हैं उस पर यह फोकस किया गया है कि उसके दैनिक जीवन कैसा है। गंडक के लोग जो कात में रहते हैं उनका किस तरह से जीवन यापन होता है, किस तरह वह जीते हैं, इसी बात का इसमें वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना की है। तो यह जो है शिक्षा के बारे में रचना की है। उन्होंने शिक्षा के पाठ जो है उसी को लिखे हैं। कौन, तो जे कृष्णमूर्ति, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है वह है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कड़वक के रचयिता कौन है। तो मलिक मोहम्मद जैसी दी है कड़वक के रचयिता। आगे है साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो साहित्य लहरी की बात की है तो यह रचना जो है वह है सूरदास की। सूरदास की रचना है वह है साहित्य लहरी। अगला है कि कवितावली के रचना कौन है। तो यह है तुलसीदास। इससे पहले भी मॉडल सेट था, उसमें भी था क्वेश्चन, यानी कवितावली के रचनाकार कौन है। तो वह है तुलसीदास, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात कर लेते हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। इसका सही जवाब होगा भूषण। एक क्वेश्चन मॉडल पेपर 1 में भी था। आगे है जयशंकर प्रसाद किस बाद से संबंधित रचनाकार है, यानी छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा छायावाद। जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंधित है। तो छायावाद से है। आगे है पुत्र वियोग, 16 नंबर। पुत्र वियोग किसकी रचना है। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। पुत्र वियोग में उनका पुत्र मर जाती है, उसी के शोक के बारे में लिखी है कि मेरा पुत्र के लौटा दो, जो मेरा बेटा चला गया है उसको लौटा दो, और वही टेंशन में उन्होंने कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान। जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है। यह है गजानंद माधव मुक्तिबोध, याद रखेंगे। 18 नंबर है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है, यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा वह होगा बी, यानी लखनऊ में हुआ था उनका जन्म। किनको, तो रघुवीर सहाय का। आगे है प्यारे नन्हे बेटों को किसने रचना किए हैं, याद रखेंगे। इसका सही जवाब होगा वह होगा ए,
यानी विनोद कुमार शुक्ल ने प्यारे नन्हे बेटे को यह पाठ लिखे हुए हैं, याद रखेंगे। अगला हमारा है वह क्वेश्चन है 20, हार जीत के रचनाकार कौन है? तो यह है अशोक वाजपेयी। हार जीत के रचनाकार कौन है? वह है अशोक वाजपेयी। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अमृत के तो अगर विलोम रहता तो अमृत का विष होता है, लेकिन अमृत का यहाँ होगा सुधा। सुधा डेयरी देखे होइएगा, दूध जहाँ मिलती है। अश्व का पर्यायवाची है। अश्व मतलब होता है घोड़ा, लेकिन इसमें तो घोड़ा नहीं दिया है, तो इसका सही जवाब होगा तुरंग। तुरंग मतलब भी घोड़ा ही होता है। आगे है वन। वन में चरने वाला को क्या बोलेंगे? तो वंचर होता है, लेकिन यहाँ वंचन लिख दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। वन में चरने वाला को हम क्या कहेंगे? तो उनको कहेंगे वंचन यानी वंचर, टाइपिंग मिस्टेक। आगे है स्वीकार करने योग्य, तो उनको हम बोलते हैं स्वीकृति। इसका सही जवाब सी होगा। आगे है जिस पुरुष की स्त्री मर गई है, जिस पुरुष के स्त्री मर गई है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो हम उसको बोलेंगे विदुर। आगे हम बढ़ते हैं रविंद्र। रविंद्र का संधि विच्छेद आपको करना है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, रवि जोड़ इंद्र, रवि जोड़ इंद्र, रब जोड़ इंद्र, रवि जोड़ ऐन्द्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये होगा रवि जोड़ इंद्र, यानी सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा रवि जोड़ इंद्र। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? 27 का सही जवाब होगा वह होगा मनु जोड़ अंतर, यानी ये इसका सही जवाब होगा। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यह कह रहा है षड दर्शन का संधि विच्छेद करिए। तो षड जोड़ दर्शन, यानी ये होगा इसका डी आंसर, यानी षड दर्शन जो है अलग अलग लिख दिया है, एक साथ होना चाहिए। आगे है जगदम्बा। जगदम्बा का आपको संधि विच्छेद बताना है, तो इसका होगा जगत जोड़ अम्बा, जगदम्बा। जगत जगन्नाथ का भी होगा जगत जोड़ नाथ, याद रखेंगे। उसी तरह नयन का संधि विच्छेद, तो ने जोड़ अन होगा, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। 30 का जवाब जो है ए होगा, ने जोड़ एन। आगे हम बढ़ते हैं भौड़ पेट। भौड़ पेट में कौन सा उपसर्ग है? भौड़ पेट में कौन सा उपसर्ग? तो उपसर्ग तो पहले लगता है, भौड़ जोड़ पेट, तो इसका होगा भौड़ उपसर्ग, यानी इसका सी जवाब होगा सही। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? तो 32 नंबर क्वेश्चन जो है पूरा जोड़ तन में कौन सा, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? तो पूरा जोड़ तन, यानी तन हटा लेंगे पूरा, तो यानी पूरा उपसर्ग है इसमें। चचेरा में कौन सा, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब होगा चचेरा में कौन सा प्रत्यय? तो एरा, एरा प्रत्यय होगा, याद रखिएगा। ठठेरा, तो एरा प्रत्यय उसमें हो जाएगा, याद रखिए। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? टिक जोड़ आऊ, टिकाऊ, यानी इसका सही जवाब होगा वह होगा ए, यानी टिकाऊ में आऊ प्रत्यय है। आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा? आरंभ मतलब होता है शुरू करना, तो इसका सही जवाब होगा अंत, याद रखिए। 35 का सही जवाब क्या होगा? वह होगा अंत। आरंभ मतलब शुरू करना, अंत मतलब खत्म करना। अधम का विलोम शब्द क्या होगा? तो अधम का विलोम शब्द होगा वह होगा उत्तम, उत्तम। आर्द्र, आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आर्द्र मतलब होता है एक तरह से भींगा हुआ, इसका सही जवाब होगा वो होगा शुष्क, यानी 37 का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शुष्क। आर्द्र का मतलब हुआ उसका विलोम जो है, विपरीतार्थक मतलब विलोम होता है, इसका सही जवाब ए होगा, यानी शुष्क। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जिज्ञासु, जिज्ञासु, यानी 20 का सही जवाब है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। जो मापने में समर्थ हो इसको हम माप सकते हैं, और जो मापने में समर्थ नहीं हो, अगर नहीं लगाता है, अगर है तो इसका सही जवाब आप क्या लगाएंगे? तो इसको हम बोलेंगे मापदंड, जिसको माप सकते हैं, जिसको नहीं मापेंगे वो अमापदंड बोल लिख सकते हैं। अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? यहाँ देखिए, तो इसमें 4 ऑप्शन, शिकायत करना, चाल चलना, घृणा करना, प्रेम करना, तो इसका सही जवाब होगा चाल चलना। आंटी मारना मतलब चाल चलना। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है,
यानी अनहोनी होना, विनाश करना, विकास करना, लड़ाई करना। ईंट से ईंट मतलब एक तरह से जान रहे कंपटीशन की बात हुई है, यानी विनाश करना बात हो जाता है, ईंट से ईंट बजाना। आगे है गाल बजाना। गाल बजाना जानते हो? ज़बरदस्ती किसी से बातचीत करना, मतलब जो संभव ना काम उसको ज़बरदस्ती बातचीत करना, यानी डींग हाँकना। गाल बजाना हवा बयार देना, डींग हाँकना बेकाम की बात करना। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? खिल्ली उड़ाना। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है, 4 ऑप्शन है, व्यंग करना, जलना, घृणा करना, ईर्ष्या करना। खिल्ली उड़ाना ये सब तो प्राय आप सुनते हैं कि खिल्ली उड़ाना, तो इसका मतलब हुआ कि मजाक करना, कमेंट करना, व्यंग करना, यानी खिल्ली उड़ाना यानी कमेंट करना किसी व्यक्ति पर। 43 का ए आंसर होगा। गगनचुंबी कौन सा समास है? तो गगनचुंबी की बात हुई है तो यहाँ तत्पुरुष है, गगन को चूमने वाला नहीं, तत्पर कोई व्यक्ति होगा, गगन आकाश को चूमने वाला, तो तत्पुरुष इसका सही जवाब होगा। आगे है यथाशक्ति कौन सा समास है? तो यथाशक्ति कई बार आया है? प्रतिदिन कई बार आया। ये अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। कमल नयन कौन सा समास है? कमल नयन की बात हुई है तो यह जो है कर्मधारय समास है। कमल है, नयन जिनका हुआ होगा कर्मधारय समास। आगे है जिन जान कौन सा समास है? जिन जान बीच में माइनस आया, योजक चिन्ह आया, जिन जितना बड़ा उतने बड़ा जान, तो जिन जान यानी जी जान भी बोलिए चाहे जिन जान बोलिए, दोनों तो बराबर है। तो इसका सही जवाब होगा वह है यह द्वंद्व समास है, जिसमें योजक चिन्ह लगा हो, जिसमें माइनस का चिन्ह हो, वह द्वंद्व समास होता है। जो संख्यावाची हो वह द्विगु समास होता है। आगे है पंचपात्र कौन सा समास है? पंचपात्र यानी 5 के पात्र होता है, 5 को जो है घड़ा होता है, उसको हम पंचपात्र बोलते हैं। तो यह संख्या का संकेत दे रहा है, तो यह द्विगु समास होगा। आगे है चंद्रमौली कौन सा समास है? समास के तो बौछार लगा दिया, भंडार लगा दिया, तो चंद्रमौली कौन सा समास है? यह बहुव्रीहि समास है। लंबोदर कौन सा समास? लंब जोड़ उदर अर्थात गणेश जी, ये भी होगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। आगे हम बात कर लेते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को। 51 नंबर क्वेश्चन है आस्तिक का विपरीतार्थक होगा। आस्तिक मतलब जो ईश्वर में विश्वास करता है, नास्तिक मतलब जो है विश्वास नहीं करता है, तो आस्तिक का विलोम होगा नास्तिक। आगे है 52 नंबर, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य जोड़ जन होगा। इसका सही जवाब डी होगा, 52 का सही जवाब डी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं। प्रेमचंद की रचना कौन है? तो पूष की रात। मुंशी प्रेमचंद की रचना वह है पूष की रात, यानी 20 का सही जवाब है 53 का। अगला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं 54 क्वेश्चन है जहाँ पहुँचना कठिन है उसको हम क्या कहेंगे? जहाँ हम नहीं जा सकते हैं, तो 4 ऑप्शन है दुर्गम, दुष्कर, दुर्लभ और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा वह होगा दुर्गम। जहाँ जाना पहुँचना कठिन हो उसको हम दुर्गम बोलते हैं। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत बाल कृष्ण भट्ट। इसका सही जवाब सी होगा। आगे है 56, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा वो होगा झूठ बोलकर ठगना। ठग ठुग करने वाला व्यक्ति को हम सब्ज बाग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 57, जिसने यश प्राप्त किया हो उसे हम क्या कह सकते हैं? तो उसको बोलेंगे यशस्वी, यानी बी इसका सही जवाब है। आगे क्वेश्चन नंबर हम 58 की बात करते हैं। चिड़ीमार कौन सा समास है? तो चिड़िया के मारने के लिए जो तत्पर है वह होगा तत्पुरुष समास। चिड़ीमार यानी चिड़िया को मारने के लिए तत्पर है। गाड़ी चलाने वाला, जो गगन चूमने वाला, जो भी काम करने के लिए तत्पर है वो समझिए तत्पुरुष है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुंदर। और ब्यूटीफुल की बात कर लेते हैं, तो ब्यूटीफुल को यानी सुंदर के हम जो सही जवाब होगा मनोहर, मन को हरने वाला को ही सुंदर कहा गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 60 है किस रचनाकार की पंक्तियां है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। यह जो है अर्धनारीश्वर से यह पंक्ति लिया गया है और यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा अर्धनारीश्वर जो है लिखा हुआ है, उन्होंने यह लिखा, यह एक निबंध है। अगला क्वेश्चन है तपोबल।
तपोबल का संधि विच्छेद क्या है, यानी यह जो है विसर्ग संधि है। इसका सही जवाब होगा वह होगा ए, तपह जोड़ बल, तपोबल। आगे है राजेंद्र का संधि विच्छेद बताइए जरा, तो राजेंद्र का संधि विच्छेद बताइए जरा, तो राजन जोड़ इंद्र होगा। इसका सही जवाब बी होगा, राजेंद्र, राजन जोड़ इंद्र, राजेंद्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से उतारा था, यानी यह पुत्र वियोग में क्या है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा हुआ है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है 63 में कि किसके भय से जो है अपने लाल को गोद से उतारा था, तो यह गिरने के भय से उसको गोद से उतार दिया था। क्वेश्चन नंबर 74 सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, वह है पुत्र वियोग। उनका पुत्र जो है, पुत्र को वियोग के चर्चा की है, कविता का नाम है, उसने पुत्र के बारे में वर्णन किया है, शोक जो है कविता है। कमल नयन कौन सा समास है, यह जो है कमल नयन यह होगा आपको कर्मधारय समास, कमल नयन कर्मधारय समास। यहाँ त्रिच, त्रिच के रचनाकार कौन है, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन नीचे आ रहा है, वह कौन है, तो वह है उदय प्रकाश, उदय प्रकाश इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 हमारा क्या कह रहा है, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, मीरा ने किसको प्रियतम माना है, तो इन्होंने जो है कृष्ण को अपने प्रियतम माना है। मीराबाई बहुत बड़ा लेखिका भी थी। चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा समास है, चतुर्भुज 4 भुजा से जो घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। तो 4 शब्द आया, तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है चतुर्भुज को, इसमें जो है यह जो है द्विगु समास है, लेकिन कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है, तो हम तत्काल के लिए बहुव्रीहि कह देंगे। आगे हम बढ़ते हैं, तो सही जवाब बहुव्रीहि होगा। आगे हम बात कर लेते हैं 69 रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया, रघुवीर सहाय किस विषय से एमए किए, वो तो हिंदी के बारे में लिखे हुए हैं, लेकिन 69 में आपको सही जवाब बी होगा, अंग्रेजी से। वो हिंदी से भी किए थे और अंग्रेजी से भी किए। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महेश का होगा महा जोड़ ईश, यानी सी इसका सही जवाब। जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द है वाचाल, जो बहुत बोलता है उसको हम वाचाल बोलते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कमल तो जानते हैं फूल होता है, तो इसका सही जवाब सरोज होगा, याद रखेंगे। किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, लेकिन उनका नाम बाद में जो है बदल गया लेखक बनने के बाद, तो वह जो है नागार्जुन। किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है, तो नागार्जुन का। आगे है शादा नीरा, ओ शादा नीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है। ओ शादा नीरा गंडक को निमित्त मानकर लिखा गया है। गंडक के किनारे जो बसे हुए हैं उनके दिनचर्या को बारे में जगदीश चंद्र माथुर ने चर्चा की है। और वो शादा नीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है, यानी किस पर यह जो है लिखा गया है, यह एक निबंध है, एस्से है। आगे हम बढ़ते हैं, सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है, चुन्नी, बिशिनी, किशिनी, मुन्नी, यानी सिपाही की माँ जो पाठ है वह मोहन राकेश ने लिखा हुआ है। तो सिपाही की माँ इसमें किसको माना गया है, वह है बिशनी। सिपाही की माँ का नाम क्या है, तो बिशनी है, वो पात्र है उसका। आगे है सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सदाचार का संधि विच्छेद होगा सत जोड़ आचार, इसका जो है बी सही जवाब होगा। आगे है मलिक मोहम्मद जैशी की बात हुई है। मलिक मोहम्मद जैशी कैसे कवि है, तो प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी, इनमें से कोई नहीं, तो यह प्रेम मार्गी थे। आगे हम बढ़ेंगे 78 का, तो ये आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 79 है, वह है उपवन में कौन सा उपसर्ग है, तो उप है, इसका सही जवाब उप होगा, यानी बी। 79 की आंसर जो होगा वो होगा बी। आगे है 80 आ जन्म कौन सा समास है, तो आ शब्द आया, इसका जो है विकल्प जो है छट गया है, ऑप्शन नहीं दे पाया है, यानी टाइपिंग मिस्टेक है। तो आजन्म की बात की गया है, तो आजन्म जो है अव्यय भाव समास है, इसका ऑप्शन नहीं है, तो अव्ययी भाव समास होगा इसका सही जवाब, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, प्रकाशित में तो प्रकाश जोड़ इत,
यानी इसका सही जवाब ए होगा। 81 का ए आंसर सही है। आगे हम बढ़ते हैं, वह है 82। छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है, वह है छात्रावास। जहाँ छात्र का आवास होता है उसको हम बोलेंगे छात्रा आवास। आगे है नाक काटना, मुहावरे का अर्थ है क्या करना, तो अपमानित होना, अपमानित होना। इसका सही जवाब ए होगा। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ेंगे। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो अधिनायक कविता के कवि रघुवीर सहायक है। आगे हम बढ़ेंगे, गाल बजाना, गाल बजाना यानी डींग हाँकना। गाल बजाना का जो है मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो डींग हाँकना। आलसी का विलोम क्या होगा, परिश्रमी होगा, यानी 86 का सी आंसर सही है। आगे की ओर बढ़ेंगे, यह है 87। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, तो भगत सिंह के जो है चाचा और पिता जो है वह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। 87 नंबर का सी जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, नीलांबर कौन सा समास है, इसका सही जवाब होगा वो होगा ए कर्मधारय समास। आगे की ओर बढ़ेंगे, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, तो तुलसीदास की बात की है तो इन्होंने तो राम भक्त है, तो 89 का सही जवाब होगा समन्वयवादी। इसका डी आंसर होगा। आगे है, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति जोड़ निधि, निधि में निधि मूल शब्द हटा लेंगे तो प्रति होगा। इसका सही जवाब ए होगा। 90 का जो है सही जवाब ए होगा। क्वेश्चन नंबर हम 91 की ओर बढ़ते हैं। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो सब है लेकिन तिरिच नहीं है। तिरिच जो है उदय प्रकाश का है, तिरिच याद रखेंगे। आगे है, भूषण की कविता है, भूषण की कविता इसमें कौन है, तो कबीर। इसका सही जवाब ए होगा। भूषण की कविता कौन है, तो वह है कबीर। अगला क्वेश्चन है, चक्रपाणी कौन सा समास है, तो चक्रपाणी बहुव्रीहि समास है। इसका आंसर ए होगा। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन है, तो मैला आंचल। इसका सही जवाब ए होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से कवि निरक्षर थे, यानी पढ़े लिखे नहीं थे, तो आप चर्चा खूब सुनते होइएगा कि कौन सा कवि जो है निरक्षर थे, तो कबीर दास। कबीर दास जो है निरक्षर थे, नहीं पढ़े लिखे थे, फिर भी बहुत दोहा चौपाई लिखे। हाथ पैर कौन सा समास है, तो जितना जरूरत हाथ का है उतना जरूरत पैर का है, यानी द्वंद्व समास। बीच में योजक चिन्ह माइनस का चिन्ह रहे, आंख मूंद के द्वंद्व समास लगाइएगा। तो 96 का सही जवाब होगा वह होगा बी। आगे हम बढ़ते हैं, बरप्पन। बरप्पन कौन सा प्रत्यय है, तो बरप्पन बर जोड़ पन करेंगे, बर जोड़ अपन। 97 का सही जवाब हो गए बर जोड़ पन, बर जोड़ पन, बरप्पन, यानी इसका सही जवाब होगा बी। 98 का, वह स्थान जहाँ सेना रहती है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वह जो है छावनी कहलाता है। यानी कि बी इसका सही जवाब है। 98 का, छावनी कहते वह स्थान जहाँ सेना रहती है छावनी कहलाता है। आगे है, कायर का विलोम होगा। कायर मतलब होता है भाग जाना, डर जाना। इसका सही जवाब होगा बहादुर, नहीं भागता है रुक जाता है, कायर का विलोम होगा बहादुर। आगे है, दाने दाने को तरसना, मुहावरे का अर्थ है भूखमरी की स्थिति। दाने दाने को तरसना मतलब गरीबी होना, अन्न के लिए भूखमरी की स्थिति में हो जाना। दाने दाने को तरसना यानी भूखमरी की स्थिति होना। उम्मीद है कि ये भी जो है 100 क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और आगामी बोर्ड एग्जाम में इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। इसलिए ये वीडियो को एक बार में आप नहीं समझे तो बार बार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को याद करके जाए, ताकि एग्ज़ाम में आप टॉप करें, अच्छा नंबर से पास करें। और उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर से पास करेंगे, टॉप करेंगे, नाम रोशन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।